मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएल का, ओपन जीएल का इंट्रोडक्शन। तो दिस प्रेजेंटेशन ऑफर्स अ बिगिनर्स गाइड टू ओपन जीएल, अ पावरफुल क्रॉस लैंग्वेज क्रॉस प्लेटफॉर्म एपीआई फॉर रेंडरिंग 2D and 3D vector graphics. We will cover the core concept, setup and basic examples to get you started on your modern graphic programming journey. Get ready to unlock the potential of your GPU and bring your visual ideas to life. सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, ओवरव्यू और डायरेक्ट कि ओपन जीएल है क्या। ये है क्या? ओपन जीएल इज अ वर्सेटाइल एपीआई यूज्ड टू क्रिएट स्टनिंग ग्राफिक्स। एक एपीआई है जो एक स्टनिंग ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंटरफेस फॉर एक्सेसिंग ग्राफिक्स हार्डवेयर, एनेबलिंग डेवलपर्स टू क्रिएट विजुअली रिच एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स. Its use cases span from creating immersive games to mining intricate SCAD software. DirectX, developed by Microsoft, DirectX is a collection of APIs designed of multimedia tasks on Windows platforms. Primarily used in games programming, it offers high-performance graphics and audio capabilities. OpenGL and DirectX represents the industry standard choices, and the presentation provides the basics of OpenGL. तो OpenGL क्या है? ये एक API है जो आपको स्टनिंग ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए मदद करता है। जैसे आज के टाइम पर ChatGPT को भी हम यूज़ कर रहे हैं ग्राफिक्स और घिबली आर्ट बनाने के लिए, है ना। अभी बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये। तो ये अभी हम ChatGPT से बना रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ये एक ओपन जीएल एक एपीआई है जिससे आप ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। द ग्राफिक्स पाइपलाइन, अ हाई लेवल ओवरव्यू. द ग्राफिक्स पाइपलाइन इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म वर्टेक्स डेटा इनटू द फाइनल. अगर आपके पास वर्टेक्स डेटा है, इस तरह से कोई डेटा, उसको फाइनल किस तरह से बनाना है, तो उसको आप इमेज को रेंडर करना है. इट बिगिंस विद द वर्टेक्स डेटा, देन मूव्स थ्रू द वर्टेक्स शेडर एंड ऑप्शनल ज्योमेट्री शेडर, rasterization, the fragment shader, and ultimately produces the output. Understanding this pipeline is crucial for optimizing and controlling and rendering the process in OpenGL. जैसे आजकल आप देखते हो कि काफ़ी सारी AI बेस्ड वीडियोस आ रखी हैं, तो वो सब ऐसे ही बनती है. सेटिंग अप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो किस तरह से आप अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करते हो. तो अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो, सो स्टार्ट विद OpenGL. यू विल नीड टू इंस्टॉल लाइब्रेरीज लाइक ग्लू. आपको ग्लू को एक्सटेंशन है ये मैंगलर लाइब्रेरी, GLFW graphics library framework, and GLAD. These libraries help manage OpenGL extensions, create windows, and load OpenGL functions. Visual Studio is also necessary for writing and compiling your code. Here is the basic code snippet. तो ये भी थोड़ा सा इसमें कोडिंग्स आ जाती है. देखो कुछ बेसिक कोड्स के जो स्निपेट्स है वो गिवन है. GLFW विंडोज हिंट, ये वाला कोड है, ये वाला कोड है. आप इन कोड के स्क्रीनशॉट लेके अपने उसमें अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है कोर कंसेप्ट, वर्टिसेस, शेडर्स एंड बफर्स. कुछ इस तरह से देखो, ये काफ़ी इससे समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह से. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्राइंगल, ड्राइंग अ ट्राइंगल. ट्राइंगल कैसे ड्रॉ होगा? ड्राइंग अ ट्राइंगल इज अ क्लासिकल स्टार्टिंग पॉइंट इन OpenGL. ट्राइंगल ड्रॉ करना एक क्लासिकल स्टार्टिंग पॉइंट होता है OpenGL में. फर्स्ट डिफाइन द वर्टेक्स डेटा. सबसे पहले आपको वर्टेक्स डेटा को डिफाइन करना है. फ्लोट वर्टिसेस देने हैं आपको कोडिंग के बेस पर, फॉन्ट लाइक दिस. Then create vertex and fragment shaders to define how the triangle is rendered. तो triangle को कैसे rendered कराना चाहते हो. Finally create and bind a buffer to pass the vertex data to the GPU and make a drawing call user. GL draw arrays triangle 0 3. इस तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है. टेक्सचर्स, अगर आप इस तरह से टेक्सचर्स बनाना चाहते हैं. टेक्सचर्स आर इमेजेस अप्लाई टू 3D ऑब्जेक्ट. टेक्सचर इमेजेस को 3D ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है. विजुअल डिटेल और रियलिज्म डालना है. सो दे अलाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सर्फेसेस without needing to define every single vertex. You can load textures from image files, specify texture coordinate to map the texture into the object, and then apply the texture to your objects in the fragment shaders to enhance their appearance. OpenGL uses textures coordinates to determine how the texture is mapped onto the 3D object. These coordinates range from 0.0 to 1.0. The fragment shader then samples the texture at these coordinates and assigns the corresponding color to each fragment. This significantly enriches the visual complexity of your scene. ट्रांसफॉर्मेशन, मूविंग, रोटेशन, स्केलिंग, वो भी इससे पॉसिबल है. लाइटिंग भी आप इस पे लास्ट पे डाल सकते हैं. इट्स जस्ट लाइक अ 3D मैक्स, स्मॉल 3D मैक्स सॉफ्टवेयर.
लाइटिंग इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रियलिस्टिक, अगर आप एक रियलिस्टिक सीन दिखाना चाहते हो तो लाइटिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये है इसमें सीन्स इसमें हम बना सकते हैं OpenGL में। द बेसिक लाइटिंग मॉडल्स इंक्लूड एम्बिएंट, डिफ्यूज, स्पेक्युलर। एम्बिएंट लाइटिंग प्रोवाइड्स अ बेस लेवल ऑफ illumination. Diffuse lighting depends on the angle between the light and the surface normal, and the specular lighting creates highlight based on the viewer's position. Calculating these components in the fragment shaders adds depth and realism to your rendered objects. And last, next step at resources. To continue your OpenGL journey, explore websites like learnopengl.com and opengltutorial.org. These resources provide comprehensive tutorials and examples covering a wide range of OpenGL topics. Experiment with the code, try different techniques, and gradually build more complex scenes to enhance your skills. Further exploration and experimentation are key to mastering OpenGL by combining the fundamental concepts discussed in the presentation with practical application and continuous learning. You can unlock the full potential of OpenGL and create stunning visual experiences. Join online communities, participate in forums, and share your knowledge to learn from others and contribute to the growing of your company and of your growth. तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल यूज़ नहीं करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।